स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे नवोबो मैग रेल के बारे में। तो आइए समझते हैं इसे। तो आइडिया क्या है? ये आइडिया आयरन लेव जैसा ही है कि अगर हम लोग मैगलेव नॉर्मल रेलवे पे ऐड करते हैं, मतलब आपका नॉर्मल रेलवे ट्रैक है, उसके ऊपर अगर आप मैगलेव ऐड कर देते हैं, तो बम बम हो जाएगा। तो लॉजिक वही है। क्यों? और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि जो एक्जिस्टिंग नेटवर्क है, यानी कि जो भी रेलवे का करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी पे ज़्यादा स्पीड से ट्रेन चलने लगेगा। और आप जितना ज़्यादा ट्रेन का स्पीड बढ़ाएँगे, ज़्यादा लोग उसको प्रेफ़र करेंगे कंपेयर टू ड्राइविंग और फ्लाइंग। मतलब कि अगर प्लेन से कम एनर्जी लगता है, मतलब मैगलेव भी प्लेन से कम एनर्जी खाता है। तो अगर आप प्लेन की जगह पे ट्रेन से जाने लगे, तो प्रदूषण कम होगा, सबका भला होगा। तो गाड़ी भी कम होगा, रोड्स भी बचेंगे, फ्लाइंग का टिकट डिमांड भी कम हो जाएगा, सबका भला होगा। लेकिन मतलब ये समझिए कि इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि नया लिंक नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे कि मतलब मैगलेव क्यों कोई नहीं बनाता है, जैसे कि चाइना बनाने की कोशिश किया, वो भी सिर्फ एक डेमो रेन बना के छोड़ दिया है। और जापान में भी है वो, मतलब इतना साल से बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है और इतना ज़्यादा महंगा है कि मतलब बात ही क्या करें। तो कारण वही होता है कि हर के लिए नया लिंक बनाना पड़ता है स्टार्ट से फिनिश तक। रेलवे के केस में रेलवे पहले से बना हुआ है, उसका ज़मीन पहले से खरीदा हुआ है, उसका सारा राइट ऑफ वे जिसे कहते हैं वो सॉर्टेड है। तो अगर उसी को रीयूज़ कर लें, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यही सपना था। तो बात बनता है कि ऐसा करेंगे कैसे? ऐसा करने के लिए ये लोग लीनियर मोटर लगाएँगे ट्रैक के सेंटर में। तो ट्रैक जो आप देख रहे हैं उसके सेंटर में एक रिएक्शन मास रहेगा, जो आपका बोगी के नीचे जो लीनियर मोटर उससे एक्शन का ऑप्शन देगा, वो आपको खींच करेगा। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये वैंकूवर मेट्रो में इस्तेमाल होता है, स्काई ट्रेन नाम है। और इसका फ़ायदा होता है कि आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइन चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। मतलब इसमें चक्का स्लिप नहीं होता, क्योंकि चक्का से ट्रैक्शन नहीं आ रहा, आप मैग्नेटिकली क्लैंप कर रहे हैं। तो ये उसका इस्तेमाल करेगा। और ये लेविटेट कैसे करेगा? लेविटेट करेगा वही एडी करंट का इस्तेमाल करके, यानी कि ये पुश करेगा। और पुश करने के लिए दो साइड में ट्रैक्स रहेंगे। मतलब कि एक मेन ट्रैक है जिससे आपका प्रोपल्शन चल रहा है, यानी मोटर चल रहा है, वो ऐसा स्काई ट्रैक वाला है। फिर दो ठो साइड में है, जैसे यहाँ पे दिखाता है साइड में दो ठो, ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट वाला, वो साइड वाला इसको एडी करंट का इस्तेमाल करके पुश करेगा। और ये लोग कह रहे हैं ये पैसिव है। तो पैसिव कैसा हो सकता है? आराम से इसको मैग्नेटिक लेविटेशन आप कर सकते हैं। तो ये एडी करंट का इस्तेमाल करके पुश करेगा। प्रॉब्लम ये होता है कि ये ज़ीरो स्पीड पे नहीं स्टार्ट होता, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है कि आप इसे ऑन ऑफ करके मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा रखो। इसके लिए आपको चलाना पड़ेगा। सेम एग्ज़ैक्टली ऐसे ही वो जापान का मैगलेव है, वो इसीलिए उसमें चक्का लगा हुआ है। 0 टू अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर तक वो चक्के पे चलता है। जैसे ही 100 से ऊपर जाता है, वो चक्का अंदर कर लेता है। यहाँ पे बस चक्का अंदर नहीं हुआ, यहाँ चक्का पे फ्लोट करने लगेगा। आप देख रहे हो चक्का ट्रैक से उठ गया। उसके लिए 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चाहिए होगा। तब जाके एडी करंट का इफ़ेक्ट इतना होगा कि वो एडी करंट पहले धीरे-धीरे आपका वज़न कम करेगा, कम करेगा, कम करेगा, फिर फ्लोट करने लग जाएगा। ये हो जाएगा। और रहा बात कि ये स्टेबल कैसे रहेगा, क्योंकि अगर आप लोग जापानीज़ मैगलेव देखें, उसमें ऐसे सी ट्रैक है, मतलब यूक समझ लीजिए। तो उसमें फ़ायदा रहता है कि इसमें कॉइल शॉर्ट किया हुआ है लेफ्ट टू राइट में। तो अगर एक साइड जाता है तो उसका रिपल्शन दूसरे साइड से खींचने लगता है। मतलब ये सेल्फ पैसिवली स्टेबल है। यहाँ पे तो ऐसा कर नहीं रहे, ट्रैक जो करते हो हैं। तो यहाँ पे इनको एक्टिव स्टेबलाइजेशन चाहिए, मतलब कि जो दोनों साइड में है वो एक्टिवली इलेक्ट्रोमैग्नेट से, मतलब मेन लेविटेशन वहाँ से नहीं आने आ रहा। मैं क्लियर करना, मेन लेविटेशन इनका एडी करंट से है। लेकिन मेंटेनेंस की मतलब ट्रैक से ड्रिफ्ट ना करने लगे, वो काम इलेक्ट्रोमैग्नेट से करना पड़ेगा। मतलब कि बल्क लोडिंग आप नहीं संभाल रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेट से बस आप उसे लाइन पे रख रहे हो। तो ये उनका टेक्नोलॉजी है। मतलब कि ट्रैक के बीच में एक चीज बिछाइए, जैसे ये हो गया, उससे आपका मोटर चलेगा। ट्रैक के दोनों साइड में दो गाइड रेल लगाइए, जिससे ये लेविटेट करके पुश करेगा अपने आप को, और मतलब मेंटेन कर पाएगा, मतलब लाइन पे चलना। और फ्लोट करेगा, ज्यादा ऊपर नहीं फ्लोट करेगा, कुछ मिलीमीटर से ही करेगा, लेकिन फिजिकली टच नहीं करेगा। और सेम ट्रैक पे, और वो ट्रैक आपका नॉर्मल रहेगा, आप उस पर नॉर्मल ट्रेन भी चला सकते हैं। जैसे कि हो गया नॉर्मल मालगाड़ी के लिए जबरदस्ती का करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से मालगाड़ी चलाइए, लेकिन जितने पैसेंजर हैं वो इस पे चल सकते हैं। ये पॉसिबल होगा। और स्विच भी सब काम करेगा। तो इन्होंने डेमो बनाया, इसका क्लेम तो सब कोई करता है, फुल स्केल डेमो बनाने के बाद ही समझ आता है। इनका फर्स्ट लेविटिंग ट्रेन जो इन्होंने बनाया, इसका एग्जिस्टिंग रेल पे इन्होंने डेमो कर दिया है। ये सितंबर 2023 में। और उसके बाद एक दूसरा डेमो भी किया, जिसमें वो दिखा रहे हैं इनका कंटेनर शिप के लिए। इनका कंटेनर शिप में लॉजिक है कि कंटेनर शिप में बहुत डिमांड होता है रेलवे का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेनर्स निकलते हैं एक शिप से। ट्रक से उतना आप निकाल नहीं सकते, तो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब ट्रेन फचांग बहुत हो जाता है। ट्रक में ये फायदा रहता है कि एक ट्रक कहीं पर भी जा सकता है। ट्रेन में आपको इफिशियंसी मिलती है, लेकिन साइड इफेक्ट ये होता है कि अलग अलग उसका कोचेस खोल के इधर उधर करना बहुत दिक्कत होता है। तो इनका आइडिया कि हम ऐसी ट्रेन का एक ये लेंगे,
मतलब जो स्टैंडर्ड मार्केट में मिलता है वो आप ले लेंगे, उसके नीचे लीनियर मोटर लगा देंगे और उसमें ऑटोनोमस पैकेज डाल देंगे, तो ये खुद ब खुद चलने लगेगा। एज ए ट्रेन चलेगा, जब लोड कर रहे हैं अनलोडिंग के लिए जहां अलग अलग जगह जाना है वो खुद ब खुद इंडिपेंडेंट चलने लगेगा। तो ये दो प्रोडक्ट मार्केट में ये उतार रहे हैं और इसका भी डेमो ये समझ लीजिए, इसका भी डेमो किया गया सितंबर 2023 में। अब मैं क्लियर कर रहा हूँ, उस टाइम इन्होंने वीडियो अपलोड किया, अब हो सकता है उससे कुछ दिन पहले किया, बहुत पहले तो नहीं किए होंगे, नहीं तो शेयर करते ऑब्वियसली, तो उसी के आसपास किए हैं। तो ये देख सकते हो, वो ट्रैक के सेंटर में इन्होंने डाला, लीनियर मोटर गया, ये साइड वाला गाइडेंस के लिए है और सेम इसी का बड़ा भाई इस्तेमाल कर रहे हैं आपका इसके लिए, कंटेनर के लिए, कंटेनरशिप के लिए। ये डेमो कंटेनरशिप वाला है, लेकिन हाँ मैंने कंटेनरशिप वाले में देखा कि वो लेविटेशन नहीं हो रहा था, तो मे भी उसमें सिर्फ ये ट्राई कर रहे होंगे लीनियर मोटर का, लेविटेशन उसमें मुझे दिखा नहीं। दाम कम रखना चाह रहे होंगे, फ्रेट में उतना कोई पैसा देगा नहीं ना इसलिए। लेकिन ये पैसेंजर वाला जिसमें लेविटेशन आपको 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चलने पे लेविटेशन मिलेगा और उससे धीरे होंगे तो चक्का पे वापस आ जाएंगे। तो ये इन्होंने डेमो कर दिया और इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि ये एग्जिस्टिंग ट्रैक के ऊपर चल सकता है और इसमें वो आयरन लेवल वाला दिक्कत नहीं है, ट्रैक के ऊपर स्विच कैसे करेगा। स्विच ये कर सकता है, यहाँ पे आप आराम से बीच में ज्वाइंट छोड़ सकते हैं। बोले ये आधा सिस्टम तो इसका मेट्रोज में इस्तेमाल किया गया, टाइप कीजिए लीनियर इंडक्शन मोटर इन ट्रेन्स, मिलता है मार्केट में, आराम से आप खरीद सकते हैं। और जो साइड वाला उसको छोड़ा भी जा सकता है, मतलब कि जहाँ स्विच है वहाँ के लिए आप गैप छोड़ दोगे। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है आपका इसमें थर्ड रेल में। थर्ड रेल कैसे डिस्कनेक्ट होता है, वो थर्ड रेल डिस्कनेक्ट होता है ज्वाइंट पे और फिर से रिकनेक्ट हो जाता है। तो ये पॉसिबल है, ये इन्होंने साबित कर दिया। और इनका आइडिया ये है, जो इन्होंने डिस्कशन करे थे यूरोपियन यूनियन के साथ, खासतौर पे पोलैंड में, उनका लॉजिक ये है कि हम लोग रात को, उनका ट्रेन बंद हो जाता है तो रात को धीरे धीरे करके सेगमेंट बाय सेगमेंट ट्रैक बदलते जाएंगे और ट्रैक पे चूंकि पुराना ट्रेन चल सकता है तो कोई इनको दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे रातों रात ये करके, मतलब पब्लिक को कोई उतना डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा ट्रैक शिफ्ट कर सकता है, टेस्ट ट्रैक रियल ट्रैक में डाल सकते हैं बिना दिक्कत के। तो ये इनका डेमो साबित कर देता है। डेमो जब ये कर लिया तो इनको काफी मतलब सपोर्ट मिलना शुरू हो गया फाइनेंशियली एंड ऑल दैट। तो अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी जो है, इनका पहले नाम था हाइपर पोलैंड और ये हाइपरलूप का, आप जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उनको पता है मैं हाइपरलूप के बारे में क्या ही बोलूं। ये इन्होंने अप्रैल 2017 में किया था, फिर इन्होंने रीनेम कर दिया 2020 में। और इनका था कि हम कमिट कर रहे हैं हाइपरलूप को छोड़ के हाई स्पीड रेलवे पे। हाइपरलूप अभी भी त्यागे नहीं है, बट इनका है कि हम स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी बनाते हैं, मतलब एक टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो आज का टेक्नोलॉजी इंप्रूव करे, फिर दूसरा इंटरमीडिएट बनाएंगे, फिर फाइनली हाइपरलूप पे जाएंगे। तो ऐसा करके ये कर रहे हैं। और इनके पास समझ लीजिए ये 2022 में अपना टेस्ट ट्रैक बना लिया, तो इनके पास खुद का एक टेस्ट ट्रैक है। जैसे हाइपरलूप में वर्जिन ऑर्बिट, ये वर्जिन हाइपरलूप जो ट्राई किए थे वही वाला काम ये भी कर लिए हैं, ट्रैक बना लिए पैसिव मैग्नेटिक लेविटेशन के लिए। और इनके पास फंड दो जगह से आ रहा है, इक्विटी से आ रहा है, नॉन डिल्यूटिव ईयू ग्रांट से, मतलब यूरोपियन यूनियन ने ग्रांट दिया है कि आप ये ट्रैक टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। तो कंपनी है, लेकिन मैं उस कंपनी पे बहुत जोर से डाउट दबाता हूं जो हाइपरलूप को सपोर्ट करते हैं। और बाय द वे क्या हुआ हाइपरलूप का, बाय द वे ये जो स्पेसएक्स का ट्रैक था वो ट्रैक भी हटा दिया गया है, तो समझते ही हैं हाइपरलूप के बारे में क्या ही बात करें। तो ये हुआ कंपनी। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहां पे समझिए कि इनके पास सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये ओल्ड रेल को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब होता है कि जो लैंड राइट जो सबसे महंगा चीज होता है वो आपने सॉर्ट कर दिया, आपको उसके लिए फजियत नहीं करना है। आप उसके ऊपर भले रेल बदलोगे, लेकिन रेल के नीचे बहुत चीज लगाया जाता है। मतलब पहले सॉइल कॉम्पैक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद लेयर डाला जाता है, फिर उसके ऊपर ग्रेवल डाला जाता है, फिर उसके ऊपर डालते हैं। तो वो सारा चीज में से सिर्फ आपको ऊपर वाला लेयर बदलना पड़ेगा, तो वो सस्ता होगा कंपेयर टू किसी भी और चीज में। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अननोन है, जो है कि ये पावर वायरलेसली कैसे भेजेंगे। यानी कि अगर आप ये कन्वेंशनल रेल में तो ऊपर से वो बिजली निकाल लेता है बल्ले बल्ले, लेकिन आप फ्लोट कर दोगे तो बिजली कैसे दोगे। अब बोलेंगे वो जापानीज मैग्लेव कैसे करता है, वो इंडक्टिवली कॉइल करता है पावर को। साइड इफेक्ट, ट्रैक का दाम बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसा मैं क्लियर कर देना, फिजिक्स ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, लेकिन बात है दाम भाग जाएगा। तो वो थोड़ा सा श्योर नहीं है, मतलब कि वो कैसे करेंगे। मैंने इनका कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन में नहीं देखा। खासतौर पे मुझे ये बहुत ऑड लगा उसके, जहाँ पे इनका एक एक कोच जो है, मतलब एक एक लॉरी जो है वो अपना एज ए इंडिपेंडेंट का सब एनर्जी कहाँ से आ रहा है सबके पास, तो वो कहाँ से करेंगे। तो वही ये ऑटोनोमस कार्गो रेल जो है ना, उतना सेंस नहीं बनता है कि, क्योंकि एनर्जी आप कहाँ से, मेन दिक्कत हो जाता है। बोले उसमें बैटरी लगा देंगे, फिर दिक्कत होता है बैटरी आपका चार्ज करते रहोगे, और वो सब ट्रैक 24/7 चलने वाला सिस्टम में है, तो कैसे करोगे। और वो सस्ता कैसे होगा, मेन दिक्कत होता है। वहां पे लोग ट्रक को छोड़ के ट्रेन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन सस्ता है। आप वापस नया तिगड़म लगा देते हो, वापस फचांग डाल देते हो, तो फायदा क्या हुआ। तो वही समझिए, ऑटोनोमस कार मेरे को उतना सेंस नहीं लग रहा है। साइंस इनका सॉलिड है, मैं क्लियर कर दूंगा। जो ये कह रहे हैं क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा दिखा सकते हैं, डेमो दिखा दिया स्मॉल स्केल पे, वो सब हो सकता है।
लेकिन दिक्कत ये है कि इकोनॉमिक्स इतना सॉलिड नहीं है। एग्ज़ैक्टली जैसे कॉन्कॉर्ड बनाया गया, उड़ाया गया सेफली, कई सारे फ्लाइट्स किया, लेकिन क्यों हम लोग कैंसल कर दिए? क्योंकि इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता था। यहाँ पे भी वही दिक्कत आता है कि जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं, जैसे आप 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर भागने लगते हैं, आप सोचोगे रोलिंग रेजिस्टेंस इश्यू है। क्या वो है? हाँ, है, लेकिन वो इश्यू बने उससे पहले एरोडायनामिक्स आपका बैंड बजाना शुरू कर देता है। एरोडायनामिक ज़्यादा बड़ा फोर्स है आपके ऊपर कंपेयर टू आपका रोलिंग रेजिस्टेंस। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं करते, रोलिंग रेजिस्टेंस आपके लिए इशू नहीं बनता। और हमारे पास हाई स्पीड रेलवे ट्रैक्स हैं जो 300 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा कंटिन्यूअसली चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सेंस नहीं बनता कि सर आप क्या ऑफर कर रहे हो, और आप बोलोगे अच्छा ये ज़्यादा स्पीड चल सकता है। नहीं चल सकता, क्योंकि अगर ट्रैक वही है जो पहले वाला था, तो टर्न्स भी लो स्पीड के हिसाब से होगा। यानी कि अगर टर्न आप फुल मतलब आपने ट्रैक बनाया था, ट्रैक का जो कर्व है वो जिस टाइम ट्रैक बनाया गया था उसके हिसाब से बनाया जाता है। ट्रैक मान लीजिए उस टाइम 160 किलोमीटर पर आवर का था, तो वो रेलवे इंजीनियर्स बनाएगा कि भैया 170 तक में ये ट्रेन सेफली टर्न मार सकता है। और बोलेंगे अच्छा मैगलेव है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, डीरेल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बात है अंदर आदमी है ना, आदमी फेंका जाएगा। और यही दूसरा कारण है कि जापानीज सिस्टम इतना साल से बिहाइंड शेड्यूल क्यों चल रहा है। उनको सारा पहाड़ पे छेद करना पड़ रहा है सीधा टनल बना के, ना तो ज्यादा ऊपर जा सकते ना जी, मतलब उनको लेजर लाइट करना है, क्योंकि आपका मैगलेव टर्न ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर आदमी नहीं बचेगा। जी फोर्स का सूट पहन के हम लोग नहीं बैठने वाले हैं ना ट्रेन में। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हाई स्पीड आपका लिमिट हो जाएगा ट्रैक से। ट्रैक भले पकड़ ले रहा है, भले फ्रिक्शन नहीं डाल रहा है, लेकिन उसका टर्न अगर आप फॉलो करोगे, और वो टर्न बनाया गया है 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, उस पर 300 का टर्न मार दोगे, अंदर बैंड बच जाएगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो अब बात बनता है कि क्या इससे एक्चुअली कोई फायदा है, क्योंकि स्पीड आप ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, और जो फ्रिक्शन का आप बात कर रहे हो वो उतना बड़ा हिस्सा नहीं है, एरोडायनेमिक्स है। इसीलिए हाई स्पीड ट्रेन एकदम ऐसा लगता है, स्लीक लगता है, क्योंकि एरोडायनेमिक ज्यादा बड़ा इशू है। तो आप ज्यादा बेटर एरोडायनेमिक ट्रेन बनाओ, कम एनर्जी में हो जाएगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा आपको ट्रैक पे। तो वही समझिए कि मेन इनका वही हमको ऑड लग रहा है कि बहुत थोड़ा सा पावर बचेगा अगर आप फ्रिक्शन हटा देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको कैपिटल कॉस्ट देना पड़ेगा और मेंटेनेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। अब आपके पास 3 चीज़ हो जाएगा मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा। पहले तो रेलवे है, फिर आपका जो भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंडक्ट करना चाह रहे हो या बैटरी लगा रहे हो वो सब होगा, फिर होगा आपका लीनियर इंडक्शन जो बीच में लग रहा है, और ऊपर से जो साइड स्किट्स हैं जो गाइडेंस वाला है वो सबको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उतना मेंटेनेंस बढ़ा के, उतना कैपिटल बढ़ा के आप क्या दिखाओगे? आप ये तो नहीं कह सकते कि हम आपका 50% एनर्जी सेव कर देंगे, वो होगा नहीं, क्योंकि एरोडायनेमिक्स है। और ये इसीलिए हाइपरलूप पे सब लोग मूर्ख बन गए थे कि हाइपरलूप वाला बात सही था कि अगर आप एरोडायनेमिक ड्रैग हटा देते हैं बहुत समस्या सॉल्व हो जाता है। ये बात सर्व सत्य है। बस ये नहीं लोग भूल जाते कि एरोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू उसको हटाने से। हटाने में लुट जाएंगे, इसीलिए अभी तक एक भी नहीं बना। कब का ये बन रहा था? 2020 में डिलीवरी हो रहा था। तो वही समझिए, इसका टाइम साइंस और टेक्नोलॉजी अच्छा है, लेकिन डिलीवरी इकोनॉमिकली मुझे थोड़ा डामाडोल लग रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नया मैग्नेटिक ऑन एग्जिस्टिंग रेल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट करें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।